हम ये बात देख रहे थे, ईश्वरीय लोग पुराने नियम के समय में कई नई वाचा के स्तर के हिसाब से अपना जीवन जी पाए, और ये हमारे लिए एक चुनौती की बात है। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने नई वाचा के विषय में सुना है। हमारे कई कलीसियाओं में मैं देखता हूं कई लोग वो नई वाचा के विषय में सारे बातें अपने बुद्धि में समझ चुके हैं, पर उनका जीवन अभी भी पुरानी वाचा का है। कई लोग, मैं कहूँगा ज़्यादातर लोग जो नई वाचा को समझ जाते हैं अपने दिमाग में, वो उनका पारिवारिक जीवन पुरानी वाचा का जीवन होता है। उनका आर्थिक गतिविधियाँ, पैसों के व्यवहार पुराने वाचा के होते हैं। और इसलिए ऐसे परिस्थिति में ये एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है ये देखना, ऐसे लोग जो पुरानी वाचा के अधीन जीते थे और नई वाचा के स्तर तक उठ सकते थे, यह अद्भुत है। बिना पवित्र आत्मा जो उनके अंदर रहता था, यीशु मसीह के उदाहरण के बिना, जो उनके सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, बिना बाइबल के कैसे वो ऐसे जीवन तक आ सके, यह अद्भुत है। जो ये दिखाता है परमेश्वर हृदय को देखता है, और यह अद्भुत है वो क्या करता है, लोगों की सहायता करने के लिए, और लोगों को आदर करता है जब वो उसकी आदर करते हैं, उसका आदर करते हैं। और हम एक और उदाहरण देखना चाहते हैं जो पुरानी वाचा के अधीन जीता था, पर पुरानी वाचा से ऊपर उठकर वो नई वाचा के स्तर तक आ गया, और वो हमारे लिए एक चुनौती है, मूसा। और मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि परमेश्वर मूसा के विषय में क्या कहता है। गिनती 12 उसका 7वां वचन। सबसे पहले, मेरा दास मूसा, वो मेरे सारे घर में विश्वास योग्य है, सब घरानों में। गिनती 12:7। उससे मैं आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। वो दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के जैसा नहीं है। अगर कोई दूसरा नबी है, 6वां वचन, तो मैं एक दर्शन में अपने द्वारा उसको प्रकट करूंगा, या स्वप्न से उससे बातें करूंगा। मैं उससे आमने सामने नहीं बात करूंगा, कोई दर्शन या कोई सपना। पर मूसा के साथ मैं आमने सामने बात करता हूं। उस समय भी इस्राएल में मूसा बिल्कुल अलग था, दूसरे सारे नबियों से अलग, क्योंकि वो विश्वास योग्य था। 7वां वचन, परमेश्वर के घर में। और ये अद्भुत है जो सौभाग्य जो परमेश्वर देता है, जो विश्वास योग्य होने के यत्न करते हैं छोटी बातों में। अगर हम परमेश्वर को हमारे विषय में ऐसा कुछ कहता सुने, हम सबको ये बुलाहट है कि परमेश्वर के घर में, कलीसिया में हम सेवकाई करें। मैं नहीं जानता जब आप इसको पढ़ते हो तो आपके अंदर ये इच्छा आती है क्या कि प्रभु मुझे मूसा के जैसे बना, दूसरे नबियों के जैसे नहीं जो अपने सपने और दर्शन के विषय में बताते हैं। मसीह जगत आज इससे भरा पड़ा है जो अपने सपने और दर्शन के विषय में बताते हैं, मानो वो बड़ी बात है। क्या आप जानते हो उससे बड़ी बात क्या क्या है? परमेश्वर से आमने सामने बात करना। मेरे जवानी के दिनों में, सीएफसी के शुरुआती दिनों में, मेरे भी सपना मैं देखता था, कभी कभी दर्शन देखता था, पर आज मैं इतने सपने नहीं देखता हूं। आज मैं परमेश्वर से आमने सामने बात करता हूं, और इस भाग से मैं देखता हूं ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। और इसलिए धोखा ना खाए इन लोगों से जो कहते हैं उन्होंने एक सपना देखा, उन्होंने एक दर्शन देखा, और फिर कोई और प्रलोभन होता है कि उसको भी कल्पना करनी पड़ती कि मैंने एक दर्शन देखा, सपना देखा। अद्भुत है कैसे कई मसीह इतने अंधे हैं परमेश्वर के मार्गों से। ये इतना स्पष्ट है, मूसा ज़्यादा बेहतर है बाकी नबियों से। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं जकरिया के नबी के पुस्तक में, उसका 3रा अध्याय। तब यहोवा के दूत ने यहोशा को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, जकरिया 3:7, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। और इसे सुने, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं, मतलब मेरे इन स्वर्गदूतों के साथ। तू मेरे उपस्थिति के अंदर बाहर आसानी से आ पाएगा। ये कितना अद्भुत है, क्या एक बड़ा सौभाग्य है।
प्रभु कहता है तू उन दूसरे लोगों जैसा नहीं है जिनको मैं एक संदेशा भेजता हूं। तू मेरे सिंहासन के सामने आ सकता है जैसे स्वर्गदूत आते हैं, मेरे उपस्थिति से अंदर आ सकता है और जब चाहे तू वहां से जा सकता है। यह अर्थ है परमेश्वर से आमने सामने प्रत्यक्ष बात करना। और मूसा कैसे उस स्तर तक पहुंचा? ऐसा कुछ नहीं था जो बिना परखे बिना परीक्षा के हुआ। असलियत में तो लिखा है व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय में, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और उसका 10वां वचन, व्यवस्था विवरण 34:10। मूसा के तुल्य इसराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, मूसा के जैसा। दूसरा कोई नबी ऐसा नहीं खड़ा हुआ मूसा जैसा। ऐसे समय में, पुरानी वाचा के समय में, वो परमेश्वर से आमने सामने प्रत्यक्ष बात करता था। नई वाचा का जो सौभाग्य है, जो आज लाखों मसीहों के पास नहीं है, लाखों विश्वासियों के पास नहीं है। क्या आपके पास यह सौभाग्य है? क्या आप प्रभु से आमने सामने बात करते हो? क्या आप सिर्फ बाइबल पढ़ते हो? हाँ, यह अच्छा है बाइबल पढ़ना और परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करता है। पर मूसा अगर परमेश्वर से आमने सामने बात कर पाता था तो हम क्यों नहीं? बाइबल इसलिए दिया है ताकि हमें चुनौती मिले। और जैसे मैंने पहले ही सत्र में बताया, यीशु मसीह ने पुराने नियम के घटनाओं को कहकर कहा, उसका उल्लेख देकर, कि दक्षिण की रानी आई सुलेमान को सुनने के लिए। या यीशु मसीह आपके पास आया है तो वो आप पर न्याय में खड़े रहेगी कि सुलेमान से कोई बड़ा यहां खड़ा है, महान यहां खड़ा है। ये उदाहरण जो है पुराने नियम में, इससे हम चुनौती पाते हैं कि हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, वंचित रह जाए उस सौभाग्य से, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते जो हमारे हैं, कि हम जी पाए और उससे आमने सामने बात कर पाए। और इसलिए मैं कुछ बातें आपसे बांटना चाहता हूं मूसा के विषय में। सबसे पहले, उसको फिरौन के घर ले गया जब वो बहुत छोटा होगा, शायद 7-8 वर्ष का। मैं नहीं जानता उसकी उम्र क्या थी, पर मुझे लगता है जब वो अपने आप का होश संभाल पाया तब तक उसकी माता ने उसकी रक्षा की और उसकी माँ ने उसको इतना अच्छे से सिखाया परमेश्वर के मार्गों में उस 7-8 वर्षों में। यहां लिखा है जब मूसा 40 वर्ष का हो गया, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, यहां हम शुरू करेंगे। जब मूसा बड़ा हो गया, 24 वचन, इब्रानियों 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, उसने विश्वास से काम किया। यह उदाहरण है पुरानी वाचा के लोगों का। यद्यपि वो व्यवस्था के अधीन था, वो विश्वास से जिया। विश्वास से जब वो फिरौन के राजमहल में होते हुए भी उसने 3 निर्णय लिए विश्वास से। एक उदाहरण हम सबों के लिए जिसके पीछे हमें चलना है। सबसे पहला निर्णय, मैं इस संसार के आदर के पीछे नहीं भागूंगा। फिरौन के महल में होना और खुद राजकुमार होना कि कल जाके तुम फिरौन बनोगे, इससे बड़ा कोई आदर हो ही नहीं सकता था पृथ्वी पर उस समय। एक देश का राष्ट्रपति होने से भी बेहतर है सबसे बड़ा राष्ट्र जो था तभी इजिप्ट था, उसका शासक होना। और उसने वो छोड़ दिया, त्याग दिया। कितने लोग उसको त्यागते? कितने विश्वासी मसीही ये छोड़ देते कि आदर पाने का, इस संसार में आदर पाने का मौका, नहीं, मैं वो नहीं चाहता, परमेश्वर ने मुझे कोई और काम के लिए बुलाया है। मसीह लोगों के इतिहास में, मसीह कलीसिया के इतिहास में ऐसे कोई ईश्वरीय लोग हुए जिन्होंने संसार में जो हासिल कर सकते थे वो छोड़ दिया, त्याग दिया, इसलिए कि वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर पाए। परमेश्वर का हर बच्चा ऐसा होना चाहिए, प्रभु मैं संसार का आदर नहीं चाहता। फिरौन का पोता होना एक बहुत बड़ा आदर है, पर उसने कहा नहीं। दूसरी बात जो उसने इनकार की, 25 वचन, वो था पाप का सुख। इस संसार का आदर और पाप से मिलने वाला सुख। और अगर एक जगह थी पूरे संसार में उस समय 1500 वर्ष पहले मसीह के, जहां आप हर किसी सुख विलास में, पाप के सुख विलास में आप खुश रह सकते थे, वो था फिरौन का राजमहल। उनकी कोई नैतिकता नहीं था, आप जो चाहो वो पाप कर पाते थे, अपने आप को उसमें भर सकते थे आप उससे। उसने कहा नहीं,
उसके आसपास जो बाकी लोग थे वो उन सुख विलास का भाग लेते थे। उसने कहा नहीं, मैं वो नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। और परमेश्वर वो देख रहा था विश्वास से। उसने कहा नहीं, इस पाप के सुखों को। और तीसरी बात हम जो पढ़ते हैं 26 वचन में, मिस्र के भंडार का बड़ा धन, और कई मसीह लोग इससे आकर्षित होते हैं। धन, एक ऐसा मौका जहां हम धन कमाए, और यहां उसको कमाना नहीं था, उसको उसके लिए लड़ना नहीं था, वो उसमें जन्मा था, वहां उसके पैरों पर था, उसको बस उसके उठाना था। मिस्र के भंडार का बड़ा धन, उसने कहा नहीं। और देखिए 3 बातें जो मूसा ने इनकार किया, संसार का आदर, पाप का सुख विलास, और इस संसार से मिलने वाली संपत्ति। वो 3 चीजें, जीविका का घमंड जो है वो संसार का आदर, हमारे शरीर की अभिलाषा वो है संसार के पैसे संपत्ति, और आंखों की अभिलाषा, जो कुछ हम देखते हैं वो खरीदने की इच्छा, वो है आंखों की अभिलाषा का अर्थ, इस संसार के धन। और जो मूसा ने इनकार किया था वो 3 वो बातें थी जो पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में लिखी है, 16 में लिखी है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मूसा हमारी तरह प्रलोभित हुआ और उसने कहा नहीं, और उसने उसके अलावा क्या चुना, उसके बजाय क्या चुना, यह देखना बहुत दिलचस्प है। उसने चुना 25 वचन, लोग परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने अधिक उत्तम समझा। परमेश्वर के लोग जो थे वो दास थे, गुलाम थे, वो उनके साथ जुड़ गया। और उसने चुना 26 वचन में मसीह के कारण निंदित होना, आगे जो आने वाला था मसीह, क्योंकि इस्राएल के जो लोग थे वो ऐसे जाने जाते थे जो मसीह के आने के लिए तैयार हो रहे थे, मसीह के लिए वो तैयार हो रहे थे, और वो उत्पत्ति से उसकी भविष्यवाणी है। और मूसा ने कहा मैं उसके लिए जी रहा हूं, मैं आने वाले मसीह के लिए जी रहा हूं, मसीह जो आएगा इन लोगों में से। और जो उसने चुना वो अदृश्य था, मसीह तो आगे आने वाला था भविष्य में। उसने जो चुना वो है निंदा, वो तभी उसको मिली। और ये हमारा उदाहरण है, हम मसीह की निंदा को चुनते हैं। इब्रानियों 13 में हमें कहा गया है हमें छावनी से बाहर जाना है उसकी निंदा अपने ऊपर उठाकर। इब्रानियों 13:13 में। और हम आगे देखते हैं कि उस प्रतिफल के प्रति जो हमें मिलेगा भविष्य में, मसीह की निंदा तब तक, और तैयार होना कि कोई भी दुख उठाना, क्योंकि हम परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होते हैं, ताकि हम इनकार जाए, तिरस्कृत हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम ऐसे दिन में जी रहे जब इतने प्रचारक बहुत प्रख्यात होते हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं, और उनके राष्ट्र के सबसे फेमस जाने माने वो लोग होते हैं, और वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। क्या आप ऐसे चीज़ों की लालसा रखते हो? यीशु मसीह हर रूलर से, हर शासक से इनकारा हुआ था उसके दिन के, और पौलुस भी आज के प्रचारकों के जैसा नहीं, जो बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हैं इस संसार के, जो सब अभक्तिहीन है, और हम उनका न्याय नहीं करते। प्रश्न यह है कि आप उनके जैसा होना चाहते हैं। मूसा के पास ये मौका था वैसा होने के लिए, पर उसने वो इनकार किया। नहीं, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, उसने कहा। और जब हम परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, यहां लिखा है अगर हमें मसीह के पीछे चलना है, हमने इब्रानियों 13 में देखा, हमें छावनी के, इस संसार की छावनी के बाहर जाना पड़ेगा। संपत्ति, आदर और सुख विलास इस संसार का। और मुझे कहना है कि मुझे ये नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी, क्योंकि उसने ये चुनाव किए। परमेश्वर उसने उसको मिस्र से बाहर निकाला, और 40 वर्ष उसको जंगल में काटने पड़े ताकि उसको वो परमेश्वर तोड़ पाए। मूसा जैसा भी व्यक्ति, उसको तोड़ना पड़ा, टूटेपन का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसकी एक बड़ी सेवकाई थी। उसको कई सालों तक उसके तैयार करना पड़ा परमेश्वर को, 40 साल लग गए मूसा को टूटा हुआ होने के लिए। और अंत में लिखा है, जैसे व्यवस्था विवरण में उसका अंत था कि मूसा के जैसा नबी हुआ ही नहीं, मूसा के तुल्य। पर परमेश्वर क्या करना चाहता था, मूसा से क्या निकालना चाहता था? सारे मिस्र की बुद्धि जो उसके मन में थी, उसको सारे अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया गया था मिस्र के, वो सीखा था पिरामिड कैसे बांधते हैं, वो सारी चीजें उसके मन से निकालनी थी, उसके दिमाग से। और इस संसार की जो मूल्य है, और परमेश्वर उसको ले गया एक बहुत ही छोटे काम पर। मिस्र का राजकुमार, उसका कहां अंत होता है? वो भेड़ बकरियों का चराता है। परमेश्वर लोगों के प्रशिक्षण का अपने अपने मार्ग है, जो मनुष्य के प्रशिक्षण से अलग है।
आज लोग कहते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप बाइबल स्कूल जाइए। परमेश्वर ने मूसा को कोई बाइबल स्कूल में नहीं भेजा, उसने भेजा उसको चरवाहा बनने के लिए, क्योंकि जरूरत यह थी कि मूसा अपने खुद की आंखों में शून्य बन जाए। वो बहुत अच्छा बात करने वाला वक्ता था, क्या आपने जानते हो? हम इसको स्पष्टता से पढ़ता है, मैं आपको वो वचन दिखाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय। मूसा बहुत ही प्रभावशाली वक्ता था। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, 22 वचन। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। प्रेरितों के काम 7:22। और वो सारी पढ़ाई में, मिस्र की सारी जो पढ़ाई थी, सब पढ़ाई उसको मिली। सबसे अच्छी एकेडमी और यूनिवर्सिटी मिस्र में होती थी तब, और वो सबसे बड़ी जगह थी जहां हम पढ़ सके, जैसे आज हार्वर्ड है। और उसके अधिक वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। अच्छा वक्ता, प्रभावशाली वक्ता, बात करने वाला, वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। जो भी तब सामर्थ्य था, वो रथ चलाता था, लोगों को लड़ाई में उनकी अगुवाई कर पाता था, वो सीखा था। और वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था, सीखा, पढ़ाई किया हुआ। पर एक दिन जब उसने देखा कि उसका इस्राएली लोगों का कोई गलत सता रहा है, वो उनके साथ खड़ा हुआ, नहीं मैं इन लोगों के साथ हूं। और परमेश्वर ने देखा वो निर्णय जो मूसा ने लिया, और परमेश्वर ने कहा कि इस मिस्र की सारी बुद्धि मैं निकालना चाहता हूं, जो कुछ तू सीखा है मैं चाहता हूं वो जाए, मुझे मेरे मार्ग तुझे सिखाने पड़ेंगे। और वो किसी बाइबल स्कूल में नहीं होगा, वो है तुझे नम्र करने से, और तू भेड़ बकरियों को चराएगा, और तेरी सामर्थ्य को तोड़ने से। ये एक बड़ी गलती है जो मसीह जगत ने की है, लोगों को प्रशिक्षण देते हुए, परमेश्वर की सेवकाई करके, उनको बाइबल स्कूल भेज के। यीशु मसीह ने अपने किसी भी शिष्य को बाइबल स्कूल में नहीं भेजा। वहाँ एक अच्छा बाइबल स्कूल था यरूशलेम में, मजबूत बाइबल स्कूल। एक अच्छा प्रोफेसर था वहाँ, गमालियल नाम का। वो एक ईश्वरीय यहूदी था। हम उसके बारे में प्रेरितों 4 और 5 में पढ़ते हैं। पर वो प्रभु को नहीं जानता था। एक बड़ा ज्ञानी था उसके एकेडमी में, उसके बाइबल कॉलेज में। पौलुस भी, जो तरसुस के था, वो 3 साल गमालियल के नीचे सीखा था। और जब प्रभु ने उसको रूपांतरित किया, प्रभु ने कहा मुझे 3 साल के लिए तुझे अरेबिया के मरुभूमि में भेजना पड़ेगा, ताकि ये सारी गलत बातें तेरे मन में निकल जाए जो गमालियल ने डाली है। जो कुछ तो वहां सीखा है बाइबल स्कूल में वो निकालना होगा, तब तो मेरे बाकी शिष्यों के स्तर पर आएगा जो कभी बाइबल स्कूल नहीं गए। और जो लोग बाइबल स्कूल में जाते हैं वो सारे भूसा उनके सिर से निकालना जरूरी है, जब उसके पहले कि वो परमेश्वर की सेवा करे। और यही दुख की बात है मसीह जगत में, लोग अपना एजुकेशन और अपनी बुद्धि लेके आते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। मसीह के कोई शिष्य, कोई कलीसिया में पास्टर नहीं हो सकते, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो बाइबल स्कूल में नहीं गए। क्या आप देखते हो कितना अलग है ये? यीशु मसीह के जीवन में कितना अलग था, कैसे उसने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया। इसके तुलना में आज कितने लोग मूर्ख हैं मसीह कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको बाइबल स्कूल जाकर डिग्री मिलनी जरूरी है। मैं परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मैं बाइबल स्कूल या बाइबल कॉलेज में नहीं गया। इसलिए उस मरुभूमि में परमेश्वर ने उसको प्रशिक्षित किया और वो परमेश्वर उससे मिलता है आमने सामने। निर्गमन उसका 3रा अध्याय, जहां वो जलता हुआ वृक्ष, परमेश्वर उससे मिलता है और वो कहता है मैं तुझे चुन रहा हूं कि तू जाकर मेरी सेवा करे। और मूसा कहता है मैं बात नहीं कर पाता प्रभु। आप पढ़ते हो निर्गमन 4थे अध्याय में 10वां वचन, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं, वो लिखता है। मैं बोलने में निपुण नहीं, पहले भी नहीं था। हमने प्रेरितों 7 में क्या पढ़ा? वचन में सामर्थ्य। वो कैसे निपुण नहीं हो गया अपने शब्दों में? क्योंकि 40 वर्ष जंगल में भेड़ों के साथ, अपने ससुर के साथ जीकर, 1 साल आपके ससुर के साथ जीना ही कठिन है, कई लोगों को नम्र करने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर ने मूसा को 40 वर्ष अपने ससुर के साथ रखा और उसके बाद वो पूरी तरीके से टूट चुका था। और परमेश्वर कहता है मूसा तू मेरे सेवकाई के लिए तैयार है, तो अपनी आंखों में शून्य हो गया है। एक बार तो अपने शब्दों में सामर्थ्य था, अब तुझे लगता है कि तो बोल नहीं पाता है। वो इतना तीव्र इच्छा रखता था कि वो
अगुआ नहीं होना चाहता, और ये भक्ति लोगों में का एक बड़ा चिन्ह है कि उनकी कोई इच्छा नहीं है अगुआ होने की। वो कहते हैं किसी और को भेज प्रभु। वो निर्गमन 4:13 में कहता है प्रभु किसी और को भेज कृपया, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं। ये कितना अलग है कई प्रचारकों से। आज वो कहते हैं हाँ मैं सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूं, मैं अगुआ होना चाहिए, मुझे एल्डर होना चाहिए, बाकी सब लोग तो मूर्ख हैं मेरे तुलना में, मैं क्वालिफाइड हूं। ऐसे लोग योग्य ही नहीं है परमेश्वर की सेवा करने में। वो मूसा जैसे लोगों को तुच्छ जानते हैं, और मूसा वो था जो सचमुच योग्य था परमेश्वर की सेवकाई करने में। पर मैं चाहता हूं कि आप कुछ देखें यहां। परमेश्वर ने मूसा से कहा नहीं तुम ही हो, तुम्हें मिस्र देश में जाना है। और मिस्र देश में जाते समय याद रखिए ये वो व्यक्ति 80 साल से वो प्रशिक्षित हो रहा है, इकलौता मनुष्य पूरे पृथ्वी पर जो तैयार था परमेश्वर के लोगों को छुटकारा देने के लिए उस गुलामी से। एक ही व्यक्ति था, एक ही पुरुष था। और मिस्र में जाते समय मूसा सेवकाई के शुरुआत में हम इन अद्भुत शब्दों को पढ़ते हैं। निर्गमन 4:24, उसके मार्ग पर यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा, जैसे प्रभु को कोई तकलीफ होती है किसी को मारने में। यहां लिखा प्रभु ने कोशिश की मूसा को मार डालने की। अद्भुत है, इकलौता मनुष्य इस पृथ्वी पर, इकलौता व्यक्ति उस समय का उस पृथ्वी पर जो योग्य था परमेश्वर की सेवा करने में, उस सेवकाई के लिए परमेश्वर उसको मारना चाहता था। कहां दूसरा मनुष्य मिलेगा? दूसरे व्यक्ति को 80 साल के लिए आपको प्रशिक्षित करना पड़ेगा प्रभु। क्यों परमेश्वर ने ये किया? क्यों परमेश्वर उसके सेवकों से ऐसे बर्ताव करता है? एक समय उनको बुलाता है, उनको अद्भुत सामर्थ्य देता है, और मूसा के द्वारा कई चमत्कार हुए उसी अध्याय में, और फिर कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने आज्ञा नहीं मानी थी। प्रभु जो नियम था जो अब्राहम को मिला था कि तुम्हारे सारे बच्चों की खतना होनी चाहिए। एक छोटी बात, मूसा के 2 बेटे थे और उन्होंने उसको खतना नहीं किया उन 2 बेटों का। और उसकी पत्नी जो गैर यहूदी थी, वो अब्राहम की वंशज नहीं थी, वो कही नहीं हम खतना में विश्वास नहीं रखते, और उसने अपने पत्नी की बात मानी, और इसलिए उसके बेटों का खतना नहीं हुआ था। और जब सिपोरा उसकी पत्नी, निर्गमन 4:25, उसने देखा कि उसका पति मर रहा है, शायद उसके सास जा रहा है और वो मर रहा था, और वो तुरंत जान गई क्यों वो मर रहा था। क्योंकि मूसा और सिपोरा के कई लड़ाई वाद हुआ होगा, हमें अपने बेटे के खतना करना ही है, खतना करना ही है। वो कहती थी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और उसने उसकी बात मान ली। और आखिरी में सिपोरा खुद वो एक पत्थर लेकर जाती है, बेटे की खलड़ी को काटकर मूसा के पांव पर फेंक देती है, और वो कहती है तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। जैसे अय्यूब की पत्नी सिपोरा भी एक बहुत कठिन पत्नी थी, वो मूसा की बहुत कठिन पत्नी थी अय्यूब के जैसे, पर उसके बावजूद वो उन सारी बातों पर विजय पाता है। सब लोगों के पास सारा के जैसा अद्भुत जीवन नहीं होता जो अपने पति को प्रभु कहते थे। कुछ लोगों को कई कठिन पत्नियां थी, परमेश्वर दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद 26 वचन में लिखा है, निर्गमन 4 में, यहोवा ने उसे छोड़ दिया, ठीक है अब तू जा सकता है। यह हमें क्या सिखाता है? शुरुआत में प्रभु से मिलता है, जलते हुए वृक्ष, वो परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की कठोरता, परमेश्वर की कठोरता हम यहां पढ़ते हैं। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझसे मिला है, उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने पवित्र आत्मा से भरा है, वो मुझे मारेगा नहीं। हाँ वो मारेगा। परमेश्वर की अच्छाई और कठोरता को देखें, उससे के साथ आप मूर्ख नहीं बना सकते। आप इस बात का फायदा नहीं उठा सकते कि उसने आपको इतना इस्तेमाल किया या उसने आपको अभिषेक किया है। अब आप आराम कर सकते हो और ध्यान नहीं दोगे अपने बातचीत में, या पाप के प्रति आपके रवैया में, या आपके संबंधों में दूसरे मसीहों के साथ, या गुस्सा करोगे, कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे। कई मसीहों के साथ ये हुआ है, और वो परमेश्वर के अभिषेक को खो बैठते हैं। परमेश्वर ने उनको मारा नहीं है, बस उस अभिषेक को मार दिया, और वो उस मृत्यु से भी बदतर है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार मैंने प्रभु के सामने प्रार्थना की है, तू कुछ भी निकाले मुझसे, पर पवित्र आत्मा के अभिषेक को मत निकाल। मैं लकवा मार जाए तो चलेगा, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं खोना नहीं चाहता। और मूसा ने नहीं खोजा क्योंकि वो कीमत चुकाने के लिए तैयार था। उसने सिपोरा को कहा होगा
कि उस बेटे को खतना कर तुरंत। और यही हम बात यहां देखते हैं। उन्होंने वो निर्णय किए 40 वर्ष के, मूसा ने वो निर्णय लिए 40 वर्ष की उम्र में, पर उसी के साथ अपने ही परिवार में अनाज्ञाकारिता से उसको जूझना पड़ा। और दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप यहां देखें, जब मूसा वहां से आगे गया और जब वो अगुआ बना, मेरे साथ निकालिए निर्गमन उसका 32 अध्याय। हम मूसा का चरित्र, अद्भुत चरित्र देखते हैं। मूसा ऊपर पर्वत पर था 40 दिनों तक, आमने सामने परमेश्वर से, अद्भुत परमेश्वर का मनुष्य जन। और यहां हम पढ़ते वो नीचे आया निर्गमन 32, और उसने देखा कि ये उस सोने के बछड़े की आराधना कर रहे हैं, और गुस्से में उस सोने के बछड़े को उसने तोड़ दिया और उसको पानी में डाल के, और सबको कहा कि तुम पियो अब इसको। और जब परमेश्वर ने उससे कहा मैं इन लोगों को नाश करने वाला हूं, निर्गमन 32, परमेश्वर कहता है निर्गमन 32 7वें वचन में, यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा तुरंत, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग उन्होंने अपने आप को भ्रष्ट किया है, बिगड़ गए हैं। मूसा ने देखा भी नहीं था क्या हुआ है, परमेश्वर ने उनको कहा। उन्होंने एक सोने की बछड़ा बनाया और अपना परमेश्वर को बनाया और उनकी आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा पर्वत पर ही मैंने इन लोगों को देखा है और मुझे अकेला छोड़ दे। निर्गमन 32:10, मेरा कोप उन पर भड़केगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। अब्राहम की वंश नहीं, मूसा का वंश। इस्राएल का राष्ट्र मूसा के वंश से आएगा। अब्राहम का वंश पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने सोने के बछड़े की आराधना की। और देखिए मूसा का क्या रवैया था। मूसा कहता है हे यहोवा ऐसा मत कर, मिस्र के लोग तेरे नाम की निंदा करेंगे। 13 वचन, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर। 14 वचन में यहोवा ने अपने मन को बदल दिया। आप देखते हैं मूसा अपने आप के लाभ नहीं पाता, खोजता था। अगर मूसा अपना लाभ खोजने वाला था, जब परमेश्वर उससे कहता था कि तू इस्राएल राष्ट्र का अध्यक्ष बनेगा, वो कहता है प्रभु ठीक है अगर तू करना चाहे तो। कई लोगों के पास ये गलत नम्रता, झूठी नम्रता होती है। अच्छा अगर आप चाहते हो मैं वो जिम्मेदारी उठाऊं तो मैं उठाऊंगा। वे सचमुच नम्र नहीं है, वो नाटक कर रहे हैं नम्रता का। ऐसी बहुत झूठी नम्रता है अगुओं के बीच, एल्डर्स में, कई परमेश्वर के लोगों में। जब उनको जिम्मेदारी लेना है, उनको लगता है हाँ मुझे वो जिम्मेदारी लेने के मैं योग्य हूं, लायक हूं, दूसरे लोग क्वालिफाइड नहीं है पर मैं हूं। और इस वजह से परमेश्वर का अभिषेक कई लोगों से निकल जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अद्भुत अगुए वो इतने अच्छी शुरुआत करते हैं पर आज उनके जीवन से अभिषेक चला गया है क्योंकि वो सोचने लगे कि वो कोई बड़े व्यक्ति है। उन्होंने सोचा क्योंकि मैं अभिषेक हुआ इतने समय से, परमेश्वर मुझे अभिषेक करता रहेगा। नहीं, वो नहीं करेगा, वो अपना अभिषेक को निकाल लेगा। अगर आप अपने आप के लिए आदर खोजो तो, अगर आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति समझो, बाइबल बिल्कुल स्पष्टता से कहता है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3-4, दूसरे लोगों को अपने से ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना। जैसे यीशु मसीह करता था, अपने शिष्यों के पांव जिसने धोए, वो सोचता था कि दूसरे लोग अब उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गुलाम का काम था। वो ये नहीं कहता था कि दूसरे लोग ज़्यादा आत्मिक है पर ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता था। मूसा का यही रवैया था। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको देखें। पौलुस के समय हम देखते हैं ऐसा ही कुछ। अगर आप मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, पौलुस कहता है उसके सहकर्मियों के विषय में, फिलिपियो 2:19-21 वचन, मैं तिमोथियुस को भेजने वाला हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास। उसका कारण यह है मेरे पास जितने मेरे सहकर्मी हैं, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, एक भी नहीं, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्योंकि फिलिपियो 2:21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, मसीह यीशु के नहीं। इतना जल्दबाजी ना करें मेरे भाई मेरे बहन ये कहने में कि आप मसीह के लाभों के पीछे हो। ऐसा दिखेगा शायद, जिनके पास परख नहीं है आपके कलीसिया में उनको भी वही लगेगा, वो ठीक है,
पर आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। परमेश्वर मूर्ख नहीं बनता और शैतान को भी आप मूर्ख नहीं बना सकते। और इस वजह से आप देखते हो, आप बीते हुए काल के अभिषेक में जी रहे हो। आज वो अभिषेक नहीं है, परमेश्वर का वचन और उसका अभिषेक और वो ताजगी आज आपके जीवन में नहीं है। और उसका कारण, कहीं ना कहीं मार्ग पर मसीह को खोजने के बजाय, इकलौता मसीह को खोजने के बजाय अपने आप को आप खोजने लगे, अपने आप को बढ़ावा करने लगे। आप चाहते थे दूसरों की आंखों में आप बड़े बन जाए, आप चाहते थे कि आप दूसरों से महत्वपूर्ण हो, आपके बाकी अगुओं से या बाकी भाइयों से। आपको लगता था कि आपका कलीसिया दूसरों के कलीसिया से बेहतर पाई जाए, और परमेश्वर ने देखा आप इसमें दिलचस्प नहीं रखते थे कि मसीह सबसे बड़ा हो। आप अपने आप को मुख्य बनाना चाहते थे। और अगर कोई आपकी सराहना करता था, आपके विषय में कुछ अच्छा कहता था, आप उसमें महिमा करते थे। हाँ, लोगों ने मेरी सराहना की, भक्तिमय लोग मेरी सराहना करते हैं, मैं महान व्यक्ति हूं। परमेश्वर ये देखता है और धीरे धीरे अभिषेक निकल जाता है। वो अभिषेक अचानक नहीं जाता। पौलुस के टीम में होना यही एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। अगर आप पहले शताब्दी में जीते और पौलुस आपका चयन करता उसके टीम में होने के लिए, आप कहते, मैं सोचता ये सबसे बड़ा आदर की बात है। और उसके बावजूद उस टीम में भी एक ही व्यक्ति था जिसके विषय में पौलुस कह सकता था वो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहता। मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, जहां हम पढ़ते हैं अभिषेक कैसे धीरे धीरे जाता है। धीरे धीरे करके हम पढ़ते अभिषेक चले गया। यहेजकेल उसका 10वां अध्याय। वो स्वर्गदूत जो थे मंदिर के यहेजकेल 10:4। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और उससे बादल भवन में भर गया। और आगे जाकर आप पढ़ते हो, वो पूरी तरीके से वहां से गया। वो महिमा धीरे धीरे इस्राएल से जा रही थी। आप इसको पढ़ते हो 10वें अध्याय, 10 और 11 अध्याय में। और मैंने देखा है ये होते हुए कुछ अद्भुत परमेश्वर के सेवकों के साथ, कई अद्भुत अगुओं के साथ हमारे कलीसियाओं में। एक ऐसा समय था, उनके जीवन में एक अभिषेक था, पर वो उनके दिमाग में चढ़ गई वो बात, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया था और उनको आशीष दी थी और वचन की सेवकाई में काफ़ी छुटकारा दिया था और कलीसिया में अगुवाई दी थी। और पर वो नहीं जानते थे, अभिषेक चले गए, बाकी लोग देख पा रहे थे। शायद परख नहीं रखने वाले कुछ विश्वासी नहीं देख पाए, पर मैं स्पष्टता से देख पा रहा था। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप मसीह अकेले के बातों को नहीं देखो तो वो अभिषेक चले जाएगा। क्यों अभिषेक मूसा पर बना रहा? क्योंकि वो अपने पीछे नहीं था, अपने स्वार्थों के पीछे नहीं था। परमेश्वर ने परख किया, मैं तुझे अगुआ बनूंगा, वो कहता है नहीं, मैं चाहता हूं इस्राएल ही आगे बढ़े, तेरे नाम की निंदा न होने दे प्रभु। मेरे साथ आगे निकालें। फिर एक बार दूसरी बार यही बात हुई। निर्गमन 14 अध्याय, ये दूसरी घटना है। माफ करना, गिनती 14। इस्राएल की सारी मंडली रो रही थी, क्यों यहोवा हमें यहां ले आया? तीसरा वचन, यहां मरने के लिए, हमें मरवाना चाहने, आइए हम अपना एक अगुआ नियुक्त करें। चौथा वचन, और मिस्र को लौट चले। और परमेश्वर उनसे गुस्सा हो गया। और गिनती 14:11, मैं चाहता हूं आप देखें, गिनती 14:11। ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? प्रभु कहता है, वो मुझ पर भरोसा नहीं रखते। सारे आश्चर्य कर्म देखने के बजाय मैं उन्हें मरी से मारूंगा। और मूसा, मैं तुझे उनसे बड़ा एक राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरी बार परमेश्वर कह रहा है, शायद 40 वर्षों के बाद। पहले बार तो जल्द था, ये दूसरी बार है, दूसरी घटना है। और फिर एक बार मूसा कहता है, नहीं प्रभु, ऐसा मत होने दे, मिस्री और लोग ये सुनेंगे, मैं बड़ा परमेश्वर का जन नहीं होना चाहता यहां, और इसलिए उनको क्षमा कर। और 18 वचन में लिखा है, तू क्रोध से धीमा है और तेरी करुणा बड़ी है। इन लोगों के अधर्म को, तो अपराध को क्षमा कर, जैसे तूने आज तक उनको क्षमा करते आया है, उनको क्षमा कर प्रभु। मूसा इतना नम्र था, वो अपने आप के लिए कुछ नहीं चाहता था। वो कहता है, प्रभु तेरे किताब से मुझे निकाल, पर उनको मत निकाल। पौलुस के जैसे पौलुस ने भी कहा था रोमियो 9 में, मैं चाहता हूं कि मैं श्रापित हो जाऊं,
इस्राएली लोगों के बजाय। ये मूसा और पौलुस जैसे जो बड़े लोग, उनके पास मसीह की आत्मा थी। मसीह ये चाहता था, वो तैयार था उस क्रूस पर नरक में जाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। और सोच कर देखिए, मूसा और पौलुस पुराने नियम में और पौलुस नए वाचा में, नए नियम में, उनकी वही आत्मा थी। वो जो कह रहे हैं, प्रभु मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं अगर तेरे लोगों का उद्धार हो सके, मुझे तेरे किताब से निकाल दे। आप इसको निर्गमन 32 में पढ़ सकते हो। और पौलुस रोमियो 9 में, प्रभु मुझे निकाल दे, नरक में भेज दे, इन लोगों का उद्धार कर। ये एक ऊंचाई है। हमें ये कहना बहुत आसान है। मैंने अपने हृदय को खोजा है और मैं कहता हूं, मैं ईमानदारी से ये नहीं कह सकता प्रभु मैं अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा, ये कहने के लिए प्रभु मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं तेरे लोगों को उद्धार करने के लिए। यीशु के पास ये आत्मा थे, मूसा के पास ये आत्मा थे, पौलुस की आत्मा थी। ये बहुत बड़ी ऊंचाई है। पर ये ऊंचाई है जहां तक हमें जाते रहना है। सिर्फ बड़ा प्रचारक होना नहीं मेरे भाई, कि हम लोगों के सामने जाने माने जाए, बड़े गायक, बड़े प्रचारक, पर मसीह के जैसे बनना। और मसीह के जैसे बनने का अर्थ है कि हम तैयार होते हैं कि हम कट जाए पर दूसरे लोग बच जाए। ये एक बहुत बड़ी ऊंचाई है जहां मूसा पहुंच गया था, और इस वजह से परमेश्वर उससे मिला। मेरे साथ फिर एक बार निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय। निर्गमन उसका 33 अध्याय। मूसा की ये प्रार्थना है 18 वचन में। मैं प्रार्थना करता हूं 11वें वचन में। पहले परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था, जैसे परमेश्वर अपने मित्र से बात करता हो। और फिर 18 वचन में लिखा है, मूसा कहता है, प्रभु मैं तेरा तेज देखना चाहता हूं, तेरी महिमा देखना चाहता हूं। कि मानो परमेश्वर पूछ रहा है, मूसा तू एक चीज क्या चाहता है, बता, तू क्या मांगेगा? और ज्यादा अभिषेक नहीं। वो कहता है, प्रभु मैं अपना आपका तेज देखना चाहता हूं, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं, मैं ज्यादा तुझे देखना चाहता हूं प्रभु। और प्रभु कहता है, ठीक है, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता और जी नहीं सकेगा, 20 वचन, पर मेरी अच्छाई तेरे सामने से मैं जाने दूंगा, और तू वहां थोड़ी बहुत मुझे देख पाएगा, पर मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि मुझे देखकर तू जी नहीं सकता। वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, और मैं देखता हूं परमेश्वर इतना खुश था। मूसा के जैसा एक सेवक उसके पास था उस समय, उसकी सेवा करने के लिए। दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप देखें मूसा के जीवन में, मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जो नई वाचा की आत्मा के साथ जिया, एक पुरानी वाचा के समय में। हम जिस वचन को पहले देख रहे थे, जहां वो कहता है, प्रभु ने क्षमा कर, दूसरे बार गिनती 14:1 में जब सारी मंडली चिल्ला उठी। हम एक बात यहां देखते हैं, उसकी प्रतिक्रिया जब उसकी आलोचना होती है। 2 उदाहरण। सबसे पहले गिनती 14 में सब लोग कहते हैं कि हम मिस्र देश में लौट चले। गिनती 14:5 में लिखा है, मूसा अपने मुंह के बल गिर गया। लोग उसके सामने आकर कहते हैं, मूसा तू व्यर्थ का अगुआ है, कोई काम का नहीं, देख तू मिस्र से हमें बाहर लेके आया, आज क्या परिस्थिति है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपने आप की सुरक्षा नहीं करता, अपना बचाव नहीं करता, वो परमेश्वर को अपने बचाव करने देता। ये एक ईश्वरीय व्यक्ति का चिन्ह है। यीशु मसीह ऐसा था, जब उसको उस पर गलत बातें कही गई, दोष लगाया गया, उसने कुछ नहीं कहा। जब पिलातुस और महायाजक लगा रहे थे, मूसा पुरानी वाचा में ऐसा था, वो अपने मुंह के बल गिर पड़ा। वो कहता है, प्रभु तू उनसे बर्ताव कर। मैं एक और उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूं। मिरियम, उसकी बहन, जब उसकी आलोचना करने लगी क्योंकि उसने एक गैर यहूदी से विवाह किया था, गिनती 12:1, मरियम और हारून ये मूसा के भाई बहन थे। कई बार आप जानते हो, आप किसी को तुच्छ जान सकते हो, जो आपका रिश्तेदार है, जिसको परमेश्वर आपसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हारून और मरियम मूसा को तुच्छ जानते थे, अपने खुद के भाई को। और वो कहते हैं, क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा के द्वारा ही बात करता है? दूसरा वचन, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की है? और सुनिए, कभी इन शब्दों को ना भूले। गिनती 12:3, आखिरी 5 शब्द,
परमेश्वर ने उसको सुना। दूसरे वचन के आखिरी 5 शब्द, जब कभी आप परमेश्वर के बुलाए हुए सेवक के विषय में कुछ कहते हो, उसके विरुद्ध कुछ कहते हो, इन शब्दों को याद रखें, परमेश्वर उसको सुनता है और वो उससे सही बर्ताव करेगा। निर्गमन 12:3 में लिखा है, मूसा ज्यादा नम्र था किसी भी व्यक्ति से अधिक इस पूरे संसार में। इस पूरे संसार में सबसे नम्र व्यक्ति, इन लोगों की हिम्मत हुई उसके विरुद्ध बात करने की। और मरियम को तुरंत कोढ़ हो गया। और वो कैसी चंगी होती है? मूसा उसके लिए प्रार्थना करता है प्रभु के सामने। 13 वचन में लिखा है, हे प्रभु उससे क्षमा कर, मैं उसको क्षमा करता हूं, तू उसको चंगा कर प्रभु। क्या एक आत्मा है क्षमा करने की। मैं पाता हूं आज मसीहों में ये आत्मा नहीं है। जब कोई उनके विरुद्ध कुछ कहता है ऐसा वो सुनते हैं या उनके खिलाफ कुछ करते हैं। पर मैं करना चाहता हूं कि ये पुराने नियम के लोग, उनके पास नई वाचा की ज़्यादा आत्मा थी, हजारों मसीहों से ज़्यादा। हम क्या सीखते हैं इससे? ये मत सोचे कि आप नई वाचा में प्रवेश कर चुके हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उस सिद्धांत को समझ गए हो। अगर आप में ये आत्मा है क्षमा करने की, नम्रता की आत्मा, परमेश्वर के महिमा की खोज करना और अपनी खोज नहीं करना, फिर आप नई वाचा में प्रवेश कर चुके हो। नहीं तो नहीं। दूसरा उदाहरण, निर्गमन गिनती 16, मूसा के खिलाफ बहुत बलवा हुआ इस्राएल के लोगों से, और सही परमेश्वर के सेवक जैसे यीशु मसीह ने भी बहुत विरोध का सामना किया। कोई भी सच्चा परमेश्वर का सेवक, उसका विरोध होगा और बलवा के लोग उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग आज भी ऐसे ही है। पौलुस उसके जीवन के अंत में कहते हैं, एशिया के सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ बहुत कम लोग बाकी है। क्योंकि पौलुस सत्य के लिए बहुत अच्छे से खड़ा हुआ, और सही परमेश्वर का सेवक सत्य के लिए इतने सामर्थ्य से खड़ा होगा कि कई लोग उसके सामर्थ्य वचनों की वजह से बुरा मानेंगे, और लोग मूसा से बुरा मान गए। और यहां हम कोरह के विषय में पढ़ते हैं। अब कोरह ये मूसा का रिश्तेदार था, क्योंकि वो कोहत का पुत्र था, उसी गोत्र का, लेवी के गोत्र का। और जो कहत का पोता था और लेवी का बड़ा पोता था, और मूसा का रिश्तेदार जो लेवी का ही गोत्र का था, वंश का था। और ये व्यक्ति जैसे हारून और मरियम, पहले वो उससे पाठ नहीं सीखे जो मरियम का हुआ। ये अद्भुत है कैसे परमेश्वर के लोग भूल जाते हैं परमेश्वर कैसे दूसरों का न्याय करता है उसके बच्चों का। वो एक इकट्ठा हो गए, निर्गमन गिनती 16:3, और वो कहता है मूसा तू बहुत आगे चले गया, तुझे लगता है तो अकेला ही पवित्र है? नहीं, हम सब पवित्र हैं। और कई बार मसीहों में यह रवैया होता है, प्रभु हमारे बीच में है। क्या आपको लगता है प्रभु सिर्फ आपके साथ है? क्यों आप अपने आप को बड़ा कर रहे हो? निर्गमन गिनती 16:3, मूसा क्या करता है? एक ही बात, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अपना मुंह बंद रखो, मुंह के बल गिर जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो कोरह से कहता है कल यहोवा दिखाएगा कौन पवित्र है। एक बहुत गंभीर बात है परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुछ कहना। मरियम को कोढ़ मिला और क्योंकि मूसा ने प्रार्थना की उसलिए चंगा हो गई, पर यहां क्योंकि उन्होंने अपना मुंह खोला और कोरह ने, उसके पूरा परिवार और जो लोग उसके साथ जुड़े थे इस विद्रोह में, यहां लिखा है उस पृथ्वी ने अपना मुंह खोला। 32 वचन में, गिनती 16:32, पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और सबको निगल लिया। मूसा ने उनको चेतावनी दी थी वहां से निकल जाओ। गिनती 16:23, उनसे पीछे हट जाओ, उनके साथ मत खड़े रहो। मंडली के लोगों को उन्होंने कहा इन तंबुओं के आसपास से हट जाओ। और दातान और अभिराम ने नहीं सुना। पर आप जानते हो किसने मूसा को सुना? कोरह के बेटे, कोरह के बच्चे। गिनती 26 में हम पढ़ते हैं कोरह के बेटे जो थे वो नहीं मरे, क्योंकि उन्होंने मूसा की बात मानी और वो बाहर निकल आए। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं भजन संहिता, कोरह के पुत्र जो थे और उनके वंशों ने कुछ भजन लिखे। कितने आभारी है वो लोग कि उनके पिता कोरह का जो बेटे थे वो निगल नहीं गए और नरक में नहीं गए, पर वो मूसा के साथ खड़े हुए।
ये एक बड़ा उदाहरण है। कोरा के बेटे अपने पिता को कह सकते हैं, मैं कल्पना करता हूँ, पिताजी मैं आपके साथ नहीं खड़ूंगा, परमेश्वर के मनुष्य के साथ मैं खड़ा हूंगा मूसा। आप उसको तुच्छ जानते हो क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है, पर वो मनुष्य है जिसके ऊपर मैं अभिषेक देखता हूं, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। और उन्होंने अपने जीवन को बचाया। हम कुछ अद्भुत पाठ सीखते हैं मूसा के जीवन से, और मैं विश्वास करता हूं ये एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय, एक ऐसा समय जहां इस्राएली लोग फिर एक बार पानी के लिए रोने लगे और परमेश्वर का तेज वहां आया। गिनती 20:6। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, ठीक है मैं उनको पानी दूंगा, अपने लाठी ले जा। 8 वचन, गिनती 20:8। और इस बार मारना नहीं है पत्थर को। उसने कारण नहीं दिया। परमेश्वर हमें कारण नहीं देता कई बार, क्यों वो हमें कुछ चीज़ें करने को कहता है। हमारे अंदर ये लालसा है जानने की कारण क्या है, पर कई बार परमेश्वर हमें कारण नहीं बताता। ऐसे समय जब वो कारण बताता है, कई बार वो नहीं बताता, पर यहां उसने कारण नहीं बताया। अब हम कारण जानते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वो प्रकट करता है कि वो जो चट्टान थी वो मसीह का चित्र था। और निर्गमन 17 में उस चट्टान को मारा जाना जरूरत था, जैसे क्रूस पर मसीह मारा गया, पर दूसरे बार क्रूस पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और इसलिए परमेश्वर इस बार कहता है, परमेश्वर मूसा को बताता है, चट्टान से बात कर, उसको मारना नहीं है। मूसा उस लाठी को ले गया और वो गुस्सा था, और यहां लिखा है गुस्से में उसने लाठी को चट्टान पर 2 बार मारा, सिर्फ एक बार नहीं। 11वां वचन। क्या पवित्र आत्मा जानते हो, पवित्र आत्मा इस कार्य मूसा के कार्य को कैसे बताता है? ये एक बड़ा परमेश्वर का मनुष्य जो कई साल परमेश्वर के साथ चला था, इस्राएली लोगों के साथ 40 वर्षों तक। भजन 106। परमेश्वर ने मूसा को दंड दिया। भजन 106 उसका 32 और 33। भजन 106 32 33। मूसा के साथ हानि हुई, कठिन गया, क्योंकि मूसा ने बिना सोचे बोल उठा। 106 भजन 33 वचन। और क्योंकि बिना सोचे वो बोला, पानी फिर भी आया। पानी आए, परमेश्वर ने दया की उन 20 लाख लोगों पर जो प्यासे थे। यद्यपि उसके सेवक ने उसकी आज्ञा नहीं मानी और फिर भी पानी आया। कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, ये प्रचारक परमेश्वर की आज्ञा का वचन का आज्ञा नहीं मान रहा, ये स्त्री इसको प्रचारक नहीं होना चाहिए, पर वो प्रचार कर रही है। पर मैं देखता हूं परमेश्वर उसकी सेवकाई को आशीष दे रहा है। क्या लोग परमेश्वर अनाज्ञाकारी तो आशीष देता है? हाँ, परमेश्वर लोगों को आशीष देता है, यद्यपि उसके सेवक आज्ञाकारिता नहीं मानते। क्या मूसा ने यहां परमेश्वर की आज्ञा मानी? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने पूरा पूरा अनाज्ञाकारिता दिखाई, पर पानी आया कि नहीं? जरूर आया। इस वजह से नहीं कि परमेश्वर मूसा के साथ था, पर उन 20 लाख लोगों से प्रेम करता था। पर बाद में उसने मूसा के साथ व्यवहार किया। उसने कहा, मूसा यहां हो, तुम उस वायदे के जमीन में नहीं प्रवेश करोगे। आप आगे जाकर उसको पढ़ते हो। परमेश्वर ने उससे बात की उसी अध्याय में, क्योंकि तुमने मुझ में भरोसा नहीं किया। 12 वचन, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया, उस कनान देश में तुम प्रवेश नहीं करोगे। तुरंत जैसे ही उसने मारा था 11वें वचन में उस चट्टान को, परमेश्वर ने कहा, मूसा यहां, तुम और हारून उस कनान में नहीं प्रवेश करोगे। 40 वर्षों तक मूसा ने, उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी उस वायदे की भूमि में प्रवेश करने की, और आखिरी क्षण में परमेश्वर ने उसे रोक दिया। परमेश्वर की अच्छाई और कठोरता को ध्यान रखिए। जिसको ज्यादा दिया गया है, ज्यादा उससे अपेक्षा की जाती है। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया 10 बार, और 10वें बार ही, गिनती 14 में आप पढ़ते हो, 9 बार उसने क्षमा की, पर 10वें बार परमेश्वर ने कहा तुम उस देश में नहीं जाओगे। पर इसलिए 9 उनको मौके मिले, आप गिनती 14 में पढ़ते हो, पर मूसा उसको एक मौका भी नहीं दिया गया। क्या आप देख पा रहे हो? इस्राएलियों को 9 मौका दिया और 10वें बार वो कहता है नहीं, पर मूसा एक मौका भी नहीं। जब उसने आज्ञा नहीं पानी, नहीं तुम कनान देश में नहीं जाओगे।
और ये हमारे लिए एक चेतावनी है, जिसको ज़्यादा दिया गया उससे ज़्यादा अपेक्षा की जाएगी। पर हम देखते हैं परमेश्वर की दया उसके विश्वास योग्य दास के प्रति, यद्यपि वहां उसको दंड दिया ताकि दूसरे इसराइलियों को चेतावनी मिली। अगर परमेश्वर वहां मूसा को छोड़ देता, इसराइली लोग सोचते थे अरे ये परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर ने अनाज्ञाकारिता छोड़ दी। नहीं, परमेश्वर की कठोरता और अच्छाई को देखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कलीसिया में अगुए हो, एल्डर हो, तो परमेश्वर आपको एक बहुत ऊंचे स्तर से आपका न्याय करेगा। अगर आप सिर्फ मेंबर होते तो नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा दिया गया उससे ज़्यादा अपेक्षा की जाएगी। पर परमेश्वर की अच्छाई मैं देखता हूं इस बात में, आखिरकार 1500 वर्षों के बाद, 1500 वर्षों के बाद उसने मूसा को अनुमति दी कनान देश में प्रवेश करने की, और यीशु मसीह के साथ उस रूपांतरण के पहाड़ पर वो खड़ा था। परमेश्वर कितना अच्छा है, उसकी कठोरता है और उसकी अच्छाई भी है। और परमेश्वर अपने सेवकों को छोड़ता नहीं, पर वो उनको दंड देता है और उनके साथ अच्छा भी होता है। कितने मौके दिए मूसा को? एक भी नहीं। इस्राएली लोगों को गिनती 22, 23, 9 मौके, 10 से 12 उसने नहीं कहा। मैं एक और वचन दिखा चाहता हूँ, भजन 103। ये एक सुंदर वचन है, भजन 103 और उसका 7वां वचन। ऐसा लगता है पुरानी वाचा नई वाचा का यह अंतर है। भजन 103 उसका 7, परमेश्वर ने मूसा को अपनी रीति, अपनी गति, उसकी कारण, वो कैसे सोचता था ये मूसा को जानने दिया, पर इसराइलियों पर अपने काम ही प्रकट किए, बाहरी काम। इसराइली के जो लोग थे वो सिर्फ मन्ना को देख सकते थे जो नीचे आ रहा है, उस सर्प को जिसको उठाया गया था, और उनके सांप के काटे जाने से वो चंगे होते हैं, और पानी बहता है चट्टान से, ये बाहरी काम। पर मूसा को परमेश्वर अपने मन में ले गया उस पहाड़ पर, उसने अपने कामों को, अपने मार्गों को प्रकट किया। मूसा ऐसे मैं हूं, यशायाह उसके 55 अध्याय में परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, पर जैसे स्वर्ग इस पृथ्वी से ऊपर है वैसे मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊपर है। यशायाह 55 और उसका 8 और 9 वचन। परमेश्वर कहता है क्योंकि मेरे विचार और तुम्हारे विचार जितना स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर है उतना ऊंचे हैं। और वही मार्ग, परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट किए, पर उसने इसराइलियों पर प्रकट नहीं किए। इसराइलियों ने सिर्फ काम देखा और उनको लगा अरे वो उत्सुक हो गए, इतने चमत्कार, इतने अद्भुत। आज भी दो प्रकार के लोग हैं परमेश्वर के लोगों के बीच। कुछ लोग सिर्फ वो कार्यों को देखते हैं, सपने, दर्शन, चमत्कार, ये सब बाहरी परमेश्वर के काम, परमेश्वर के मार्ग वो जानते ही नहीं। पर अगर आप इच्छुक हो परमेश्वर के मार्ग जानने में, तो वो आपको नई वाचा को प्रकट करेगा। हम ये सुंदर वचन देखते हैं भजन 25 अध्याय में, जहां लिखा है उसके 14 वचन, परमेश्वर का रहस्य, यहोवा का रहस्य उनके साथ है जो उसके डरते हैं, यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। क्योंकि मूसा परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर ने अपने रहस्य उसको बताया। वो उसके रहस्य, उसके भेद सबको नहीं बताता। हम खुलकर सबसे बात करते हैं, पर जब हमारे पास कोई सचमुच भेद होता है, रहस्य होता है, हम किसी के कान में बताते जो हमारे बहुत नज़दीक है। वैसे ही मूसा था, वो परमेश्वर के बहुत नज़दीक था। उसने अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताया और उसका चेहरा चमकता था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और परमेश्वर ने अपने भेद, उसने मार्ग मूसा पर प्रकट किए। ये कारण मैं क्यों ये सारी बातें बता रहा हूँ, एक नई वाचा का जीवन था पुरानी वाचा के मनुष्य में, उसका परमेश्वर के साथ जो संबंध था उसमें। हाँ, उसने गलतियाँ की और परमेश्वर ने उसको दंड दिया उसके लिए, पर वो इतना अद्भुत परमेश्वर का सेवक था। हम देखते हैं उसके जैसे तुल्य नबी नहीं था इसराइल में उस समय से, मूसा के जैसे। उसने परमेश्वर की अच्छाई और कठोरता दोनों का अनुभव किया। और मैं देखता हूं यही हमारे लिए चुनौती है। हम जो समय के अंत को देख रहे हैं कि हम सचमुच परमेश्वर के सेवक बने,
परमेश्वर की अच्छाई का फायदा न ले। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं अंत में, मेरे साथ निकालिए। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका वचन पौलुस कहता है 27 वचन में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आप कहोगे पौलुस क्या तू निकम्मा ठहरेगा परमेश्वर की सेवा करने के बाद इतने विश्वास योग्य के साथ? मूसा को अनुमति नहीं मिली, 40 वर्ष विश्वास योग्य था, पर फिर भी कनान देश में उसको नहीं जा पाया। परमेश्वर अच्छा है और वो कठोर भी है, हमें वो कभी नहीं भूलना है। और पौलुस से जानता था, और इसलिए मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ, मारता कुटता हूँ। और अगर आप निकम्मा नहीं ठहरना चाहते तो अपनी आँखों को वश में लाइए। आपके जबान, विशेष करके आँख और जबान बहुत बहुत ज़रूरी है। वही हम मूसा से सीखते हैं, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद आखिरी में वो फिसल जाता है। शुरुआत में वो फिसल के अपने बेटे की खतना नहीं की और परमेश्वर उसको मारने वाला था, और उसके जीवन के अंत में वो फिर एक बार फिसल गया। परमेश्वर कहा तुम कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे। पौलुस ये याद करता है, वो कहता है मैं अपने शरीर को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, और मैं उसको अपना गुलाम बनाता हूँ। अपने शरीर को, मैं अपने शरीर को अपने अभिलाषाओं से भागने नहीं देता। यौन के लिए अभिलाषा, खाने के लिए बिना नियंत्रण के खाना, बिना नियंत्रण के सोना, आलसीपन, मैं अपने शरीर को अनुमति नहीं देता मेरे जीवन चलाने के लिए। मैं अपने शरीर को अपना गुलाम बनाता हूँ। मैं अपने शरीर से वो करवाता हूँ जो उसे करना चाहिए, ये नहीं कि जो वो करना कहता है। लिविंग बाइबल में ये लिखा है, नहीं तो मैं निकम्मा ठहरूंगा, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। आप कोई भी क्यों ना हो भाई या बहन, अपने शरीर को अगर आप अनुशासित न करो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, निकम्मे ठहरोगे। अगर पौलुस हो सकता तो आप और मैं भी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की अच्छाई का फ़ायदा न उठाएं। आइए हम परमेश्वर के भय में जिए। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जैसे हम तेरे सामने सिरों को झुकाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लिए एक आदर, एक भय हमारे अंदर हो, एक भूख हो कि ऐसा जीवन हमारे अंदर हो जो ये भक्तिमय लोगों ने पाया। यद्यपि उनके पास वो समझ नहीं थी बाइबल की जो हमारे पास आज है, पर उनके पास एक हृदय था आपके लिए। और प्रभु हमें भी ऐसा हृदय दे और हमारी सहायता दे कि हम अपने आप को धोखा ना दे, क्योंकि हम उनसे अधिक जानते हैं। हमारे सिर में, हमारे दिमाग में हमें एक ऐसा हृदय दे जो तेरे पीछे तरसता है, जैसा मूसा का था। अब ये यीशु मसीह के नाम से आमीन।